बोला ये क्या करो, हम माँ बाप के साथ रहते हैं, ना कि माँ बाप हमारे साथ रहते हैं। इन दोनों टोन में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क, ज़मीन और आसमान का, कि माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, हम माँ बाप के साथ रहते हैं। कोई अगर पूछता है ना आपसे तो आपके माँ बाप कहाँ रहते हैं, ये बोलो कि हम। गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज का टॉपिक मुझे सौरभ सिंह ने दिया है। उन्होंने मुझसे पूछा है कि हम अपने माँ बाप को कैसे खुश रख सकते हैं, स्पेशली अपने मम्मी को हम कैसे खुश रख सकते हैं। मैं यहाँ आज बात करूँगी ना मम्मी की ना पापा की, हम दोनों की बात करेंगे, हम दोनों को कैसे खुश रख सकते हैं। उससे पहले कुछ पेरेंट्स होंगे जो मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं अपने मम्मी पापा की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। दुनिया में जितने भी पेरेंट्स हैं मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। आप अपने बच्चों से उम्मीद लगा के रखते हैं, आपके बच्चे भी आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद लगा के रखते हैं। आप अपने बच्चों को समझा करें, उनके दिल की बात जाना करें, उनके मन की बात जाना करें, उनको एक दोस्त बनाएं, एक फ्रेंड की तरह ट्रीट किया करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अपने माँ बाप को नहीं कह पाते, बहुत से घुटते रहते हैं। तो प्लीज़ आप उन्हें समझा करें आपके बच्चे चाहते क्या हैं, उन्हें फ्रेंड की तरह ट्रीट किया करें। तो बस कुछ पेरेंट्स हैं जिनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को भी समझा करें। चलिए तो अब बात करते हैं कि अपने माँ बाप को हम कैसे खुश रख सकते हैं। देखो गाइज, मैंने इसे दो कैटेगरी में बांटा है कि हम अपने माँ बाप को कैसे खुश रख सकते हैं। पहला कैटेगरी मैंने ये रखा है जो बच्चे अपने माँ बाप पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। और कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों पे डिपेंड होते हैं या बूढ़े होते हैं। तो दोनों को मैंने कैटेगरी अलग अलग रखा हुआ है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग ही अपने माँ बाप का खुश रख सकते हो। क्योंकि अगर मैं कहने लगूँ और आपकी एज बहुत कम है या आपकी एज बहुत ज़्यादा है और मैं बच्चों वाला बताने लगूँ तो वो ठीक नहीं है। इसलिए मैंने दो तरीके से इसे बांटा हुआ है, जितना मेरे समझ में आया। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो बच्चे अपने माँ बाप पर डिपेंड होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए अपने माँ बाप को खुश करने के लिए। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जो स्टडी कर रहे हैं, अगर आपके माँ बाप कुछ कहते हैं तो आप उनकी बात को माना करो। क्यों? क्योंकि वो आपके भलाई के लिए ही कहते हैं, आपका बुरा कुछ भी नहीं चाहेंगे। तो आप उनकी बात को माना करो, उन्हें खुशी भी होगी और आपकी भलाई के लिए भी वो कहते हैं। दूसरा, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पढ़ाई करते हो तो मन लगा के क्या करो, अच्छे नंबर लेके आया करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ। अगर आप अच्छे नंबर लेके आओगे तो आपके माँ बाप को बहुत खुशी होगी कि हमारा बच्चा इतना पढ़ाई में आगे है। ऑब्वियसली उनका सीना थोड़ा चौड़ जाएगा कि हमारा बच्चा इतना अच्छा नंबर लेके आ रहा है। अपने माँ बाप का खुश करने के लिए और अपने कैरियर के लिए भी अच्छे नंबर लेके आओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। नेक्स्ट, अगर आपके माँ बाप किसी काम के लिए आपको कह रहे हैं, चाहे वो घर का काम हो चाहे वो बाहर का काम हो, तो प्लीज़ उसे कर दिया करो। क्योंकि आप उनकी बात मानोगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। छोटा छोटा ही काम होता है, वो आपको कोई बड़ा काम नहीं देंगे करने के लिए, कोई छोटा सा ही काम देंगे। या कहीं बाहर जा रहे हो आप तो सामान लाने के लिए कह सकते हैं, घर में कोई छोटा सा काम कह सकते हैं। ये तो कहेंगे नहीं कि हाँ भाई तू बड़े बड़े काम आप पे सौंप देंगे, छोटा ही काम बोले उन्हें कर दिया करो यार। क्योंकि देखो आपके माँ बाप इससे बहुत खुश होते हैं जब आप उनका काम कर देते हो। मैं बात करने वाली हूँ अपने माँ बाप की फीलिंग को समझा करो आप। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिद करते हैं, नहीं हमें तो ये सामान चाहिए ही, ये मोबाइल चाहिए, ये लैपटॉप चाहिए, ये कपड़े चाहिए, कुछ ना कुछ जिद करते हैं, ये साइकिल चाहिए, ये बाइक चाहिए, स्कूटी चाहिए। तो आप उनकी फीलिंग को समझो, उनके कंडीशन को समझो कि उनकी कंडीशन ऐसा है या नहीं है आपको देने के लिए। आप उनकी फीलिंग समझोगे तो उन्हें कितना अच्छा फील लगेगा, वो बात वो खुद समझेंगे हमारा बच्चा कितना समझदार है, हमें समझता है, वो जिद नहीं करता। क्योंकि कल को आप भी माँ बाप बनोगे तो आपको भी ये फील अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। तो उनकी फीलिंग को आप समझा करो और जिद ना किया करो किसी चीज़ के लिए। अगर माँ बाप मना करते हैं तो आप अपने माँ बाप से कभी भी ऊंची आवाज़ में बात ना किया करो। आप खुद सोचो कि आपसे कोई छोटा है, वो आपसे ऊँची आवाज़ में बात कर रहा है तो आपको कैसा फील लगेगा। वो तो फिर भी आपके माँ बाप हैं। तो ऊंची आवाज़ में बात ना किया करें, अपने मम्मी पापा से सम्मान किया करो। आप अपने मम्मी पापा का सेवा किया करो, पैरों को दबा दिया करो, शरीर में कहीं दर्द है तो उन्हें दबा दिया करो। मैं नहीं कहती आप रोज़ करो, अगर कभी कभी उनके दर्द हो रहा है तो आप उनको पैर हाथ को दबा सकते हो। आप उन्हें बहुत खुशी होगी और आपको आशीर्वाद देंगे, ठीक है। तो इसे किया करो आप, ये कोई शर्म की बात नहीं होती है। अगर आप अपने मम्मी पापा का पैर को दबा दोगे या जहाँ उन्हें पेन हो रहा है वहाँ आप दबा दोगे तो कोई शर्म वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, आप लोगों को करना क्या है, आप कहीं भी बाहर जाते हो या बाहर से घर आते हो तो आपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया करो, पैर छुआ करो। मैं ही कहूँगी पैर छुआ करो, ना कि सिर्फ राम राम जी, नमस्ते जी, प्रणाम, ये सब नहीं, पैर छुआ करो, उनका आशीर्वाद लिया करो। क्योंकि मैं खुद अपने मम्मी पापा जी का पैर छूती हूँ, चाहे कहीं मैं घर से बाहर जा रही हूँ या मैं घर कहीं से आ रही हूँ घर, मैं खुद छूती हूँ। ये कोई शर्म वाली बात नहीं है, ना मैं इस चीज़ को मानती हूँ लड़कियाँ पैर नहीं छूती, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? क्योंकि हम अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं ले सकते तो फिर किसका लेंगे।
सिंपल सी बात है, हम उनके बच्चे हैं, हमें उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ये मेरी थिंकिंग है और मेरे घर में मेरी दीदी भी करती हैं, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद लेती हैं, मेरे भैया भी करते हैं। तो मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस दूंगी। चलो आप लोगों के यहाँ नहीं माना जाता तो कम से कम उन्हें राम राम, नमस्ते, प्रणाम, जो भी आप कहना चाहते हो तो आप उनसे कह सकते हो, ठीक है। उन्हें मतलब उनका आशीर्वाद लिया करो, कहीं घर से बाहर जा रहे हैं या जब आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को उनका जो सपना है उसे पूरा करने के लिए लग जाना है। जो उनका सपना है वो चाहे कुछ भी हो, वो आप लोगों के लिए कुछ गलत नहीं सोचेंगे। अगर वो चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, ठीक है, लेकिन आपका सपना है कि नहीं आपको डांसर बनना है, तो आप उनसे बात कर सकते हो। अगर वो मना कर रहे हैं तो सोचो कि उसमें कुछ ना कुछ भलाई होगी। अगर आप मना सकते हो अपने माँ बाप को तो मना लो कि नहीं मुझे डांसर बनना है। मैंने एक उदाहरण दिया आपको, तो उनसे बात करो। अगर वो मानते हैं ठीक है, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, उनके सपना पूरा करने के लिए लग जाओ आप, क्योंकि कल को आपको ही फ़ायदा होगा। कल को आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, आप ही कमाओगे ना। तो इसलिए उनका सपना पूरा करने के लिए लग जाओ। उनका जो सीना है ना चौड़ा होना चाहिए, नाक नहीं कटनी चाहिए। उनका सपना पूरा करो आप, उन पे लग जाओ आप। और बाकी लास्ट में यही कहना चाहूँगी, वो जो कहते हैं उनकी बात माना करो। जिस काम में उन्हें खुशी मिलती है उस काम को क्या करो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको खुद पता होगा कि आपका जो आपके मम्मी पापा हैं वो किस चीज़ से खुश होते हैं। आप कौन सा काम करते हो जो उनको गुस्सा आता है, नाराज़ हो जाते हैं आपसे, ठीक है। तो आपको पता होगा ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से आपके माँ बाप खुश होंगे आपसे। गाइज अब बात करने वाले हैं जिनके माँ बाप अपने बच्चों पर डिपेंड होते हैं या बूढ़े हो जाते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आप उनका सम्मान किया करो। सेकेंड, उनकी जितनी भी ज़रूरत होती है उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया करो, क्योंकि वो आप पर डिपेंड है। अब आप ही तो उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हो ना, तो इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, उनसे ऊंची आवाज़ में बिल्कुल भी बात ना किया करो, क्योंकि आप खुद सोचो, आपसे अगर आपकी शादी होगी, आपका बच्चा आपसे ऊंची आवाज़ में बात करे तो आपको कैसा फील लगेगा। आपसे छोटे आपसे ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तो कैसा फील लगेगा। ये सब पे ही डिपेंड करता है। अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात ना किया करें। कुछ प्रॉब्लम है तो आप उन्हें समझा सकते हो, तो ऊंची आवाज़ में बात ना किया करें अपने मम्मी पापा से। नेक्स्ट क्या करना है आपको, अपने माँ बाप को बच्चों की तरह रखा करो, क्योंकि एक टाइम था जब आप बच्चे थे तो अब वो बच्चे हो चुके हैं। बस फ़र्क इतना है कि अब वो बड़े बच्चे हो चुके हैं, बड़े बच्चे हो चुके हैं वो, लेकिन बच्चे हो गए हैं। कल आप बच्चे थे तो उनको बच्चों की तरह रखा करो अपने माँ बाप को, जब वो बूढ़े हो जाते हैं या आप पर डिपेंड हो जाते हैं तो। क्योंकि गाइस देखो, जैसे जैसे एज बढ़ता रहता है ना तो इंसान बच्चा बनता जाता है। आपने कितने बूढ़े देखे होंगे जो बिल्कुल बच्चों जैसा हरकत करते हैं। वो जो बच्चे करते हैं ना वही हरकत वो भी करते हैं, तो इसलिए उन्हें बच्चों की तरह रखा करो आप अपने माँ बाप को। अब नेक्स्ट आप लोगों को करना क्या है, एक हफ्ते में, 15 दिन में या कम से कम 1 महीने में उन्हें कहीं ना कहीं बाहर ले जाया करो घुमाने के लिए। चाहे वो कोई धार्मिक स्थान हो या फिर मॉल हो, कहीं खाने पे बाहर ले जाया करो। आप खुद सोचो कि आपके माँ बाप कहीं बाहर नहीं जाते, कहीं घूमने नहीं जाते बेचारे, ठीक है। आप उन्हें कहीं लेके जा रहे हो, इंतज़ार करेंगे उस दिन का कि हाँ हमारा बच्चा उस दिन हमें घुमाने के लिए लेके जाएगा या खाने के लिए हम बाहर जाने वाले हैं। सोचो वो खुद तैयार होंगे, कितना अच्छा फीलिंग आएगा ना उन्हें। सोचो उन्हें कितनी खुशी होगी इस चीज़ को। तो उन्हें हफ्ते में, 15 दिन में, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1 महीने में एक बार तो ज़रूर लेके जाया करो, ताकि आपके माँ उस दिन का इंतज़ार करा करें खुशी खुशी कि हमारा बच्चा उस दिन हमें लेके जाएगा। गाइस देखो, जो बूढ़े लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार होने लग जाते हैं, ये बात सबको पता है। जो चीज़ जो जवानी में होती है वो चीज़ बुढ़ापे में नहीं होती, वो बीमार रहने लग जाते हैं। तो उनका समय समय पर चेकअप करवाया करो। अगर वो बीमार हैं तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया करो। कोशिश करो आप खुद उन्हें अपने साथ लेके जाओ। हो सके अगर आपका काम इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप उसे स्किप कर दो। अगर इम्पॉर्टेंट है तो फिर कोई बात नहीं, मैं नहीं कहूँगी बिल्कुल काम ख़राब करो, ऐसा भी नहीं, आपके माँ बाप भी नहीं चाहेंगे ऐसा। लेकिन अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप स्किप करो। अपने माँ बाप को आप खुद लेके जाओ डॉक्टर के, देखो उन्हें क्या प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों को, अपने माँ बाप को टाइम देना है। आप अपने दोस्त को टाइम देते हो, अपने काम में टाइम देते हो, अपने बीवी बच्चों को टाइम देते हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे तो उन्हें टाइम देते होंगे, कहीं ना कहीं टाइम देते हो। आप अपने माँ बाप को भी टाइम दिया करो, उनसे बैठ के बात किया करो। उनसे बात जब करोगे ना तो उन्हें फीलिंग बहुत अच्छी आएगी और आपको भी बहुत अच्छी आएगी, और आपके जो समस्याएं चल रही होंगी ना वो ख़त्म भी होंगी। देखना बात करोगे जब, तो उनसे कुछ पल बैठ के बात भी किया करो, उनका हाल चाल पूछा करो, ठीक है। गाइज अब मैं बात करने वाली हूँ चाहे लड़का हो या लड़की, ठीक है। जब शादी हो जाती है,
शादी हो जाती लड़की तो चली जाती है ससुराल, लेकिन जब आप ससुराल से आती हैं तो आपके पास टाइम मिलता है, तो जो चीज़ मैंने यहाँ बोला है वो चीज़ आप पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आप ससुराल में रहती हैं तो आप अपने सास ससुर को अपने मम्मी पापा की तरह माना करें, उन्हें उन्हीं की तरह ही ट्रीट किया करें जैसे आप अपने मम्मी पापा को मानते हैं, क्योंकि वो भी मम्मी पापा ही हैं। लेकिन अब मैं यहाँ बात करने वाली लड़कों की। देखो, जैसे आप अपने बीवी बच्चों को टाइम देते हो, ठीक है, ऐसे ही आप अपने माँ बाप को टाइम दिया करो। आप अपने बीवी बच्चों के लिए शॉपिंग कराने ले जाते हो तो आप अपने माँ बाप को भी शॉपिंग कराने लेके जाया करो, क्योंकि वो आप पर डिपेंड है। जैसे उन्हें कपड़े दिलवाते हो, उन्हें शॉपिंग कराते हो, तो ऐसे आप अपने मम्मी पापा को भी दिलवाया करो, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ है, वो आप पे डिपेंड है। कई बार देखने को मिलता है कि शादी के बाद लड़के क्या होता है अपने बीवी बच्चे में रम जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हो भाई? कल को वो भी तो आपको देखते थे ना। अब आपका फ़र्ज़ बनता है उन्हें शॉपिंग कराया करो, उन्हें कपड़े दिलवाया करो, बस उन्हें खुशी मिलेगी। उनका भी मन करता है नए नए कपड़े पहनने का, जैसा आपका मन करता है, आपकी बीवी का मन करता है, आपके बच्चे का मन करता है, ऐसे उनका भी मन होता है। क्योंकि बेचारे बोल नहीं पाते हैं, ये बोलते हैं तो उन्हें शर्म आती होगी, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है आप उन्हें खुद शॉपिंग कराओ, उन्हें कपड़े दिलवाओ। नई नई कपड़े हर कोई नई नई पहनना चाहता है, हर किसी का शौक़ होता है, नए कपड़े दिलवाया करो उन्हें। अब एक बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, शरीर बूढ़ा हो जाता है, शरीर में जान नहीं होता, तो शरीर में दर्द रहना स्टार्ट रह जाता है। दवाई खाते हैं, इलाज होता है, लेकिन आपका फ़र्ज़ क्या बनता है? ठीक है, आप रोज़ नहीं कर सकते हो, कभी कभी उनका 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कम से कम पैरों को दबा दिया करो जहाँ उन्हें पेन हो रहा है। ये आप पे भी लागू होता है कि आप अपने माँ बाप की सेवा क्या करो। पैर हाथ को थोड़ा दबाओगे तो उन्हें रिलैक्स महसूस होगा, वो आशीर्वाद देंगे तो आप और तरक्की करोगे। उनके आशीर्वाद में बहुत बहुत ताकत होती है गाइस, बहुत ताकत, जो दुनिया में कहीं पे भी आपको नहीं मिलने वाला। चाहे मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन माँ बाप की सेवा कर लोगे ना तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा गौर करना, मेरी बात को, क्योंकि आजकल के बहुत सारे मैंने देखे हैं कि करते क्या है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, मुझे उन लोगों पे शर्म घिन आती है, मुझे उन लोगों से जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, वृद्धा आश्रम तक पहुँचा देते हैं। पता नहीं यार कैसे लोग होते हैं वो। खैर, ये तो एक अलग बात है, हम अपने माँ बाप को खुश करने वाले टॉपिक पे बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम देखो, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी, जैसे आज आप अपने माँ बाप के साथ रहोगे, कल को आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही करेंगे। कि कर्मा बहुत बड़ा होता है, वो कर्मा लौट के आता है। लेकिन माना कि चलो आपने अपने माँ बाप के साथ अच्छा किया, लेकिन आपके बच्चे ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो चिंता बिल्कुल ना करो, क्योंकि आपका जो कर्मा है ना, आपने जो पहले पुण्य किया है, वो पुण्य आपको लौट के आएगा। ये मत सोचना कि आप बुढ़ापे में दुख भोगोगे। अगर आपके माँ बाप ने सुख भोगा है आपके थ्रू, तो आप भी सुख भोगोगे। भले आपके बच्चे ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आप पे आएगा, वो जो आपने कर्म किया है ना, उसका फल आपको मिलेगा। तो बस, और एक बात मैं लास्ट टाइम बस कहना चाहूँगी गाइस, देखो कभी भी ये मत बोला करो, जब हम छोटे थे तो हम बस एक ही बात कहते थे कि हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, ठीक है, तो आप अब भी यही कहा करो। क्योंकि बहुत सारे सुनने में बस ये आता है कि वो ये कहते हैं कि माँ बाप हमारे साथ रहते हैं। ऐसा मत किया करो, माँ बाप हैं वो आपके, यही बोला करो, क्योंकि दोनों का टोन बहुत अलग है। बोला ये क्या करो, हम माँ बाप के साथ रहते हैं, ना कि माँ बाप हमारे साथ रहते हैं। इन दोनों टोन में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क, ज़मीन और आसमान का। कि माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, हम माँ बाप के साथ रहते हैं। कोई अगर पूछता है ना आपसे तो आपके माँ बाप कहाँ रहते हैं, ये बोलो कि हम माँ बाप के साथ रहते हैं। ठीक है गाइस, कोई इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं था, बस कुछ कन्फ्यूज़न होगा या कुछ ऐसा मुझे लगा, जितना मेरे समझ में आया मैंने बस इसी टॉपिक पे बात किया है। अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हो कि मुझे इस टॉपिक पे हमें बना के दीजिए, क्योंकि मैं मार्केटिंग की वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, ब्लॉग्स वगैरह नहीं बना पा रही हूँ, और सबको पता है कि सब घर पे ही बैठे हुए हैं आजकल, तो आप मुझे टॉपिक दे सकते हो कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो अगर मुझे समझ में आएगा वो टॉपिक, तो मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी आप सबके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आप सबको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी मेरी बातें, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि आप लोगों को बुरी लगे या कुछ गलत लगे, बस मैंने अपनी थिंकिंग यहाँ पे रखी है। तो वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन होगा, उसे भी दबाना, ताकि मेरा कोई भी आने वाला वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।